बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद रहमान शरीफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस बारे में, और इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की पहचान ये होती है कि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है x, उसकी पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो और कम से कम भी 2 मीन्स ये कि इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की पहचान ये है कि हमारे पास इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास उसमें y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर y इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने y की जगह पर 0 पुट कर दिया। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, तो याद रहे क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमारे पास ग्राफ हमेशा एक पैराबोला आएगा। पैराबोला कुछ इस टाइप की का फंक्शन होता है। इस टाइप के फंक्शन को हम पैराबोला कहते हैं। इसका कनकेव डाउन है, डाउनवर्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद ए और सी के बारे में। अगर हमारे पास ए होगा पॉजिटिव, अगर हमारे पास इस इक्वेशन में ए पॉजिटिव होगा तो हमारे इस ग्राफ का जो कनकेव है ये डाउनवर्ड होगा। कनकेव कैसा होगा? डाउनवर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो हमारे पास ए है ये हो नेगेटिव, अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ जो इसका कोफिशिएंट ए है अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो ये कनकेव है ये अपवर्ड होगा। मीन्स ये हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सी की, जो कि इसमें एक कांस्टेंट है। सी जो है, अगर ये सी पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव हो तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये इतने पॉइंट जितना पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 हो तो ये 2 पॉइंट्स अप होके यूं आ जाएगा। मींस ये सी के पॉजिटिव होने से हमारा ग्राफ जो है वो उतने पॉइंट्स अप हो जाता है, तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास सी हो नेगेटिव, अगर सी हमारे पास नेगेटिव हो तो हमारा जो ये ग्राफ है ये उतने पॉइंट्स डाउन चला जाएगा। ठीक है, अगर सी नेगेटिव हो तो ये वाला, सी पॉजिटिव हो ये, और अगर सी 0 हो तो हमारे पास ग्राफ वो ओरिजिन के ऊपर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इसकी ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसमें से एमसीक्यूज अक्सर बन जाता है कि सी पॉजिटिव हो तो कनकेव डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव सी नेगेटिव। इस बारे में आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है और क्विज में भी एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास होता है बाय फार्मूला। सबसे पहले हम हमारे पहला जो मेथड है फैक्टराइजेशन, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक फंक्शन है, हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है बाय फर्स्ट मेथड। जो पहला मेथड हमने देखा था वो क्या है? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड में हम करते क्या है स्टूडेंट्स? ये वाली वैल्यू और जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको हम लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू साथ नहीं लिखी होती तो वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ
तो हमारे पास आता है 6, 6 1 जा 6। अब हमने एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जोड़ा तलाश करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, ऐड करें तो 5 बने। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 6 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने। तो हमारे पास एक पेयर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 2 को और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 बन रहा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6। मींस ऐसा पेयर तलाश करते हैं जिसमें उसको मल्टीप्लाई करें तो जो इनको मल्टीप्लाई किया होता है वो वाली वैल्यू है, और उसको ऐड करें तो जो x के साथ उसका कोफिशिएंट होता है वो बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो। अब हमारे पास जो पेयर बना है वो ये वाला है। हम क्या करेंगे, इस 5 की जगह पर 2 और 3 लिखेंगे, हमारे पास बन जाएगा ये x, जस्ट समझाने के लिए लिखा था 1 यहाँ पर। आप क्या करेंगे, x के अब इस -5 को लिखेंगे -3x -2x, बाकी सेम एज इट इज। हमने जस्ट 5 को -3x -2x में चेंज कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लेंगे, इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लेंगे। तो पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा x -3। यहाँ पर 2x थे, x का मतलब 2x थे, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया। यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक x था जो कि बाहर आ गया, यहाँ पर जस्ट 3 रह गया। अब इन दोनों में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। अगर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -2 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया जस्ट x। अब क्योंकि माइनस बाहर आया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। इस वैल्यू के साथ माइनस था, हमने प्लस लगा दिया, इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। और 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जाहिर बात है 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा, जस्ट 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ गौर कीजिएगा, हमारे पास x -3, जो x -3 है वो इस माइनस के इस तरफ भी मौजूद है, इस एक वैल्यू में, और इसको सेकंड वैल्यू कंसीडर करें तो हमारे पास ये जो x -3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम x -3 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम x -3 को लें कॉमन, जब हमने x -3 को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू तो बाहर आ गई, जस्ट ये x रह गया, फिर आगे माइनस साइन, ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई, यहाँ जस्ट क्या रह गया, 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x -3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम अकेला करते हैं, अलग करते हैं। जब हम इस x को सेपरेट करेंगे तो इसके साथ 3 माइनस हो रहा है, जब 3 इसके साथ माइनस हो रहा है उसको अगर हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाकर वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से ये वाला x के साथ 2 हो रहा है माइनस, और अगर हम इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमारे पास x के दो आंसर आ गए, इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड 2। ये हमने इसके दो आंसर्स निकालिए। इस तरह से हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें से x की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन और उसमें से हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की। जो कि हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x कर लेते हैं, प्लस 6x इज इक्वल टू -3। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करके किस मेथड से, सेकंड मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रहे अगर हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू होती है c जिसको हम कहते हैं +3 +2 कोई भी ऐसी वैल्यू, अगर तो इस तरफ कोई वैल्यू है, सबसे पहले हम इक्वल को उसको उस तरफ लेके जाएंगे। नंबर 1 काम आपने स्टूडेंट स्टेप याद रखने, आपको इजी रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर ये 3 इस तरफ होता हम क्या करते हैं, इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उस तरफ है इसलिए हमें उसे कुछ नहीं कहना, पहला चीज। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर वैल्यू होगी,
अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है मतलब यहाँ 1 होता है। मतलब अगर यहाँ 1 के अलावा कोई और वैल्यू होती तो हम पहले उसको सॉल्व करते। मींस अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम क्या करते, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते। हमें यहाँ 1 ही चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो हमको ये सेकंड स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होगी तो उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को जिसमें साथ x नहीं लिखा होता इक्वल के उस तरफ ले जाना होता है। ये आपके 2 स्टेप्स हैं बेसिक। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं हम। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो थर्ड स्टेप करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास x के साथ है, जो भी लिखा हुआ है वो 6 है 7 है नो इश्यू, जो भी है हमारे पास यहाँ है 6, हम ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ और इसका स्क्वायर। जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये एक स्टेप है इंपॉर्टेंट जो हमारे वहां हैंडआउट्स में नहीं समझाया गया। ठीक है, क्या करना है आपने, जो x के साथ वैल्यू होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो भी उसका आंसर बनेगा उसका स्क्वायर, और इस वैल्यू को इस फंक्शन में दोनों तरफ ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट नहीं, दोनों तरफ ऐड करना है। अगर हम इसमें दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, या यहाँ पर हम 3 स्क्वायर ही लिखते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 3 स्क्वायर। देखें दोनों तरफ मैंने खुद से क्या किया, 3 स्क्वायर को ऐड कर दिया। यहाँ आप लिखेंगे फिर क्या, एडिंग ऑन बोथ साइड, कि हमने 3 स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस तरफ हमारे पास बन रहा है फार्मूला। कौन सा फार्मूला, आपने फार्मूला पढ़ा था a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें हमारे पास बनता है a प्लस b होल का स्क्वायर, ये फार्मूला। तो इस पे गौर कीजिएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये थर्ड जो 3 है इसका स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास इसको अगर हम लिखना चाहें इस मेथड से, पहले 2 उसके बाद पहली वैल्यू x और सेकंड वैल्यू 3, तो 3 2 6, वही वाली वैल्यू जो हमारे पास थी वही बन रही है। मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ये वाला। इस तरफ हम क्या करेंगे, इसको -3 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हम ये वाला फार्मूला कर देंगे क्लोज, क्योंकि अगर a² प्लस 2ab प्लस b² हो तो हम लिखते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि पहली वैल्यू x थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, हम लिखेंगे x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास था -3 और 9, -3 और 9, तो 3 माइनस करेंगे जब 9 में से हमारे पास रह जाएगा जस्ट 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास सॉरी यहाँ 2 आना था, हम इस इक्वेशन में अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन मतलब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास x प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। ये 3 इस वक्त क्योंकि हमने दोनों तरफ खुद से स्क्वायर रूट लिया है, इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। ये स्क्वायर रूट इस तरफ खत्म हो गया, हमें चाहिए जस्ट x का आंसर, ना कि 3 का। 3 को भी उस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ 3 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो हमने ये इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, x की वैल्यूज फाइंड कर ली। एक हमारे पास है -3 माइनस स्क्वायर रूट 6 और दूसरी है -3 प्लस स्क्वायर रूट 6। ये प्लस माइनस हमारे पास 2 वैल्यूज बन गई। इस तरह हमने इसका भी x की वैल्यू फाइंड कर ली बाय सेकंड मेथड। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है बाय फार्मूला, उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का। फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमारे पास a b c यही वाली वैल्यूज हैं। जो भी x² के साथ वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं, जो भी x के साथ वैल्यू होती है उसको हम b कहते हैं, और जो भी c के साथ मतलब x के बगैर वैल्यू होती है उसको हम c कह के इसके अंदर पुट कर लेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -3। अब क्या करना है, हमने सिंपली इस 3 को भी इस तरफ ले आओ, ये -3 इस तरफ आके +3 बन जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें से फाइंड करनी है a, b और c की वैल्यू। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है, x स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, इसलिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। x के साथ जो वैल्यू है वो b है, तो x के साथ क्या है 6, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। और जिसके साथ x नहीं होता वो होता है c, तो c की वैल्यू हमारे पास निकला है यहाँ पर 3। हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब a b c की वैल्यूज जहां जहां पर a b c है वहां वहां पुट करके सॉल्व कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने 3 मेथड क्यों पढ़े? सबसे पहला जो मेथड पढ़ा बाय फैक्टराइजेशन, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन का उससे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम उसके आंसर्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें से उनके पेयर्स नहीं बनते और उसके आंसर्स नहीं आते। उसको सॉल्व करने के लिए जिसके वैसे आंसर नहीं आते, ये बाद वाले 2 मेथड हैं, स्क्वेयर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वेयर का मेथड, और ये जो हमने भी पढ़ा है बाय फार्मूला। इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखना है। अगर वहां पर वो कह दे कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें, तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा। बाय फार्मूला कह दे ये क्या करना पड़ेगा, बाय फैक्टराइजेशन कह दे फिर आपको फर्स्ट वाला मेथड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कह दे कि जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कह दे, मतलब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपको तीनों में से जो मेथड इजी लगता है आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, और आज का लास्ट टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का फार्मूला था, उसमें हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसी वैल्यू को हम कहते हैं, हमारे पास ये वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट। अब इस वैल्यू के लिहाज से हम कुछ पॉइंट आउट करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा, वो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, हम इसके लिहाज से ये जस्ट सॉल्व करेंगे इसको। इस पूरे को सॉल्व करने की फिर जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। और दूसरी चीज वो ये पूछे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अब देखो हमने हर इक्वेशन जो निकाली उसके ना एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं, किसी की 1 आएगी, किसी की 2 आएंगी, किसी की 3 आएंगी, ठीक है। इस बारे में तो याद रहे, हम जस्ट इस चीज को सॉल्व करके बता सकते हैं इसके कितने एक्स के आंसर आएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे? अगर हमारे पास इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो हमारे पास इसके 2 रियल सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन? 2, और दोनों क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास इसका जस्ट एक आंसर आएगा, मतलब हमें x का जस्ट एक ही आंसर मिलेगा। अगर ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आ जाए, तो हमें इसका आंसर जस्ट 0 आएगा, सॉरी जस्ट एक आंसर आएगा। अगर हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका आंसर आ जाए लेस देन 0, 0 से छोटा, मतलब क्या? नेगेटिव आंसर आ जाए। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बेसिकली उसका जो आंसर होगा वो इमेजिनरी आंसर होगा, उसमें आयोटा इंक्लूड होगा, वो इमेजिन की हुई वैल्यू का बन जाता है, इस वजह से बोलते हैं इमेजिनरी आंसर। तो बेसिकली इसका फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी 2 सॉल्यूशन, 0 हो फिर हमारे पास एक सॉल्यूशन, और अगर नेगेटिव हो फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू।